हेलो फ्रेंड्स, मैंने कल आपको सीसैट की स्ट्रेटजी बताई थी, उसका सिलेबस बताया था कि क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं। कंप्रेहेंशन आता है, रीज़निंग आता है, एप्टीट्यूड आता है। एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मतलब मैंने बोला था लेक्चर पढ़ाने के लिए, तो जो मैंने नोट्स बनाई है, जो मैंने सीखा है, उसको 5 से 10 मिनट में आपको सिखा दूँगा जल्दी-जल्दी, छोटे-छोटे वीडियोज़ आएँगे। तो ये आप देख लोगे तो आपका सीसैट कभी नहीं रुकेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाया है, जिस पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ग्रुप का नाम है आईएसपीसीएस गाइडेंस 1। ये चैनल है टेलीग्राम का, और जो ग्रुप है जो जिस पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, तो आईएसपीसीएस डिस्कशन 1। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा यूट्यूब पे। तो वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, और जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। और टेली यूट्यूब वीडियोज़ को टेलीग्राम पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियोज़ को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो अगला लेक्चर आए, हर सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएँ आराम से। तो सीसैट अब आपका कभी नहीं रुकेगा, मैं सारे सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ा दूँगा, ठीक है आपको? तो अब आते हैं कि क्या करना है हम लोग को। पहले हम रीज़निंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रीज़निंग बहुत ईज़ी आता है यूपीएससी सीसैट में, और स्टेट पीसीएस जो आता है यूपी पीसीएस वगैरह में, तो वहाँ भी रीज़निंग बहुत ईज़ी आती है। तो सबसे आज स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में आपको पहले सीरीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे होते हैं। एक नंबर सीरीज़ होता है जिसमें नंबर से खेलते हैं यूपीएससी वाले, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होता है। तो अभी हम नंबर सीरीज़ करने जा रहे हैं, तो चलते हैं सीधा वीडियो पे। नंबर सीरीज़ के टॉपिक पे। तो सीरीज़ जो कई सारे होते हैं नंबर सीरीज़ में। पहला सीरीज़ होता है जो डेसिमल नंबर पे बेस्ड होता है, ठीक है? इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 0.5 से 1.5 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसी तरह होता है कि सीरीज़ जो स्क्वायर के बेसिस पे होता है, या क्यूब के बेसिस पे, या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब स्क्वायर दे देगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इस तरह से। क्यूब दे देगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो इस तरह से सीरीज़ बनती चली जाती है, ठीक है? एक होते हैं कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, मल्टीप्लिकेबल होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसको कहते हैं, जीपी कहते हैं, हैप, एचपी कहते हैं, उस सीरीज़ में होते हैं। हाफ पैटर्न सीरीज़, आधा पैटर्न कोई होगा, दूसरा पैटर्न कोई होगा, और फिर प्राइम नंबर की सीरीज़। ये यूपीएससी का फेवरेट है, ये आपको ज़रूर करना है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी देता है, स्पेशली प्राइम नंबर से, ठीक है? तो अब प्राइम नंबर से सीरीज़ ज़रूर करना है, ये यूपीएससी का फेवरेट है। कहीं अगर कुछ भी ना लगे सीरीज़ में, तो एक बार प्राइम नंबर ज़रूर लगा के देखो कि 1 है, 3 है, 5 है, जो प्राइम नंबर हमारे 7 है, 11, ये हमारे प्राइम नंबर। इस तरह की सीरीज़ बनाता है यूपीएससी, ये फेवरेट है उसका, ठीक है? अब क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि 12 से 12, 12, 6.5, 7.5, 12.75, 12.50। अब अगला क्या होगा यहाँ पे? तो देखेंगे हम, तो पहले 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और फिर 0.5 से ऐड कर देंगे, 6.5 आ जाएगा। इस तरह से अगला क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो 7.5 आ जाएगा। अगला 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 ऐड कर देंगे तो 12.75 आ जाएगा। अगला 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0.5 बढ़ता जा रहा है, ठीक है? दोनों में आप देखोगे, यहाँ 0.5 बढ़ रहा है, यहाँ 0.5 बढ़ रहा है, यहाँ 0.5 बढ़ रहा है, यहाँ 0.5 बढ़ रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 27.50, इस तरह से 71.25 आ जाएगा अगली बार, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसी तरह सीरीज़ आती है यूपीएससी में। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। जैसे 1 है, 2 है, 6 है, 33 है, 49 है, 174 है, 210 है। तो देखो कि पहला क्या बन रहा है, 1 का क्यूब। दूसरा क्या बन रहा है, 2 का क्यूब। मतलब जो गैप है इनके बीच में, 1 और 2 के बीच में 1 का क्यूब का गैप है। 2 और 6 के बीच में जो गैप है 2 का स्क्वायर है। फिर क्यूब आ जाएगा, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। तो 2 एंड 6 के बीच में 4 का गैप है तो 2 का स्क्वायर। 6 एंड 33 के बीच में 27 का गैप है तो 3 का क्यूब। तो इस तरह से हाफ पैटर्न सीरीज इसको हम बोलते हैं कि क्यूब भी है, स्क्वायर भी है। तो इसी तरह जब देखेंगे कि 49, 39 33, 49 के बीच में 16 का गैप है, तो 4 का स्क्वायर। फिर 3 के बाद क्या आएगा, 5, 2 के बाद 4 आया, 3 के बाद 5, तो 4 के बाद आएगा क्या, 6। तो 6 का जब करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारे पास 36। तो 36 ऐड करेंगे 174 में तो 210 आ जाएगा, ठीक। अब 5 है, 6 है, 10 है, 19 है, 35 है। तो 5 6 के बीच में डिफरेंस 1 है, 1 कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर। 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस तो 2 का स्क्वायर 4। 10 एंड 19 के बीच में 9 का गैप है तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको मिलेंगे। इसी तरह 12 है, 12 है, फिर 18 है, फिर 45 है, फिर 140, 180 है। तो अगला क्या होगा, तो देखेंगे 12 है, 12 मतलब यहाँ 1 से अगर डिवाइड करें 12 को तो 12 आएगा। फिर 12 है, 18 है, तो 1 डिवाइड करेंगे, जब 18 को डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से तो 1.5 आएगा। इसी तरह जब 45 को 18 से डिवाइड करें तो 2.5 आ रहा है। मतलब पहले 0.5 बढ़ा, फिर पहले 1 में 0.5 ऐड हुआ, 1.5, फिर 1 ऐड हुआ 2.5, फिर 1.5 ऐड हो रहा है। मतलब थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, 1.5, फिर 2 ऐड होगा,
4 में 6 तो 45 6 जा 180। अब हमारे पास 2.5 ऐड होगा, ये 6 हो गया ना, 2 ऐड हुआ 4 में 6, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे फिर 180 आ जाएंगे, ठीक है, 1080। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 10 28 91 और इसका अगला बताना है। तो 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 9 ऐड कर देंगे 10 आएगा, 10 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 ऐड करेंगे 28 आएगा, 28 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई और 9 ऐड फिर 8 ऐड फिर 7 ऐड, इस तरह से सीरीज घटती जा रही है। 91 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 7 370 होगा, 370 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 करेंगे तो 1855 आएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन है 7 है, 7 के बाद 21 5 3, आपको देखो फिर दिख रहा होगा सीधा सीधा, 7 के बाद 5 5 3, मतलब यहाँ दो का कम हो रहा है, यहाँ 23 है 21 है 23 है, फिर दो ऐड हो रहा है, 21 के बाद 23 फिर 2 ऐड होगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 70 है, 70 के बाद देखो 40 है, 40 के बाद 50, 50 के बाद 90, 90 के बाद 200, तो यहाँ पे देखोगे पहले 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा प्लस 5 40, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 40 प्लस 10 50, फिर 1.5 से, तो मतलब 1.5 बढ़ता जा रहा है और इधर 5 10 15 20 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। 90 में 22 मल्टीप्लाई करोगे प्लस 20 करोगे तो 200 आ जाएगा, इस तरह से 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 25 ऐड कर दोगे तो आपका 525 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 9 25 49 इस तरह का, तो आप देखोगे सिंपली से क्यूब का स्क्वायर का दे दिया है सीरीज, और स्क्वायर में भी जो प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, ठीक। अब आते हैं कि आगे कुछ जान लें हम बेसिक चीज़ें जो हमारे एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले ऑड नंबर होता क्या है, ऑड नंबर क्या होता है 1357, जो ऑड मतलब जो डिविजिबल बाई 2 से ना हो, ठीक है। इवन नंबर 2 4 6 8 इस तरह से इवन नंबर होते हैं, जो 2 और खुद से डिवाइड हो उसको इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं, जैसे 2 3 5 6 11, तो 1 से 50 तक में हमारे पास 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं। स्क्वायर का देखेंगे तो स्क्वायर का रिमेंबर हमको जरूरी करना है, 1 से 20 तक स्क्वायर याद करनी, क्यूब भी 1 से 10 तक याद है। इससे क्या होगा, सीरीज जब भी आएगी आपके सामने तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि इसमें कौन सी सीरीज है, स्क्वायर की है कि क्यूब का है, किस चीज़ का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आते हैं कि स्क्वायर में हम लोग कैसे याद करेंगे, क्योंकि स्क्वायर आप देख लो कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 220, 25, 16 का 257, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 331, 361, 20 का 400। इसी तरह क्यूब भी देख लो, 1 का मतलब इजी है, एक बार आप याद करने की कोशिश करोगे याद हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 88 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ भी देख लो कि यहाँ पे कैसा सीरीज बना है इस क्वेश्चन में, 10 दिया है, 17 दिया है, 25, 37, 50, तो जब आप देखो 10 17 तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए, आपने स्क्वायर भी पढ़ा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से 1 जाता है, 16 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 से 1 जाता है, तो इस तरह से आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। 26 है तो 25 से 1 प्लस तो 5 का स्क्वायर, 36 का 6 का स्क्वायर, तो ये सीरीज बन गई 3 का 4 का 5 का स्क्वायर 6 का 7 का स्क्वायर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ भी आपका दिमाग खुल जाना चाहिए, सीरीज देखते ही कि स्क्वायर लगेगा, 225 का -1 तो 15 का स्क्वायर -1, 14 196 का -1, 169 का -1, 13 12 11 11 121 -1 तो 120, इस तरह से सीरीज आ जाएगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 20 का कैसे हो रहा है कि 4 का स्क्वायर कितना 16 16 प्लस 4 तो 20, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 5, मतलब जिसका स्क्वायर है उतना ऐड भी करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8 72। इसी तरह 56 आया, 42 30 20 12 वो घट रहा है तो आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कि 8 का स्क्वायर 64 -8,
7 का स्क्वायर 47, 49 माइनस 7 42। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको 6 का स्क्वायर माइनस 6, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक, ये आपको मिल जाएगा। अब 65 है, 126 है, 217 है, 340, तो आपको यहाँ क्लिक हो जाए क्यूब लग रहा है, क्यों? 4 का क्यूब होगा 64 प्लस 1 65, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126, 6 का क्यूब 216 प्लस 1 217, 7 का क्यूब 343 प्लस 1, इसी तरह ये आपका बन जाएगा 8 का क्यूब प्लस 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 है, 7 है, 26 बढ़ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ इसको स्क्वायर या क्यूब ही लगेगा। तो 1 का क्यूब माइनस 1 कितना होगा 0, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, 3 का क्यूब माइनस 1 26, 4 का क्यूब माइनस 1 63, तो 125 माइनस 1 124, 5 का क्यूब तो ये 6 का क्यूब माइनस 1 तो 215। नेक्स्ट है 15 है, 14 है, 19 है, 11 है, 23। देखो घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, देखो घट, अगर हम दो लें एक अल्टरनेटिव 15 के बाद 19, 19 के बाद 23, इसी तरह 14 के बाद 11, 11 के बाद 8 घट रहा है, ठीक है। तो आप 4 ऐड करोगे 19 होगा, 4 ऐड करोगे 23 होगा, 14 में माइनस करोगे 3 11, 11 माइनस करोगे 3 8, तो 23 में प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा हमारा, ठीक। यहाँ पे 27 होगा। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ISPCS गाइडेंस, ISPCS डिस्कशन। तो आपको सारी वीडियो, इसका PDF भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे, ये जो नोट्स हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने लिए यूज़ कर सकते हो। और टेलीग्राम पे आप मुझसे कोई भी डाउट्स हो पूछ भी सकते हो डायरेक्टली, मैं जब भी फ्री होऊंगा रिप्लाई जरूर कर दूंगा। अब कल हम पढ़ेंगे नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज, अगले वीडियोज़ में अल्फ़ाबेट सीरीज़ का मैं बना दूंगा वीडियो, इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज जो आते हैं UPSC में वो। अब और कुछ UPSC का पेपर सॉल्व करते हैं कि जो हमने पढ़ा वो अप्लाई होता है कि नहीं UPSC में। तो ये 2022 का पेपर है, UPSC ने जो पूछा है 2022 में ये पूछा था UPSC ने, ठीक है। तो हम देखेंगे कि UPSC ने कैसे पूछा है ये। तो 20, 10, 10 फिर 1.15 फिर 30 फिर 75। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा होगा, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, घट रहा है तो मतलब कुछ माइनस होगा, कुछ डिवाइड होगा या माइनस होगा। तो अगर हम 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 10 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें 15 आएगा, 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 30 आएगा, 30 को फिर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 75, 75 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा कितना 225। तो यही चीज़ किया गया यहाँ पे, 10 में 20 में 0.5 से मल्टीप्लाई, 10 में 1 से तो इतना, 10 से 1.5 फिर 2 फिर 2.5 जो मैंने पहले ही पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। ये UPSC का क्वेश्चन आपने सिंपली सॉल्व कर लिया है। तो UPSC का 2022 का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 225, 75 में 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा, सीरीज आपको समझ में आ गई होगी, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये UPSC ने पूछा है 2022 में, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि 2 है, 12 है, 36 है, 80 है, 50 है और 50 है x। सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ तो क्यूब स्क्वायर तो नहीं लग रहा है, मल्टीप्लाई का कुछ इशू नहीं लग रहा है, तो इस तरह से हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब डिफरेंस देख लेंगे, तो 2 और 12 के डिफरेंस कितना है 10, 12 और 36 का डिफरेंस कितना है 24, मतलब 14 ऐड हुआ है। 36 और 80 में डिफरेंस देखेंगे तो 24 में 20 ऐड हुआ है, मतलब पहले 10 में 14 फिर 24 में 16, तो दो बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह तो 20 ऐड हुआ तो 144 हो जाएगा, तो 80 आ गया। फिर 80 और 150 में डिफरेंस 70 का, तो 70 और 26, मतलब पहले 14 का डिफरेंस फिर 20 का डिफरेंस मतलब 6, फिर 6 का डिफरेंस 20 में तो 26, फिर 6 ऐड करें 32, तो 32 जब ऐड कर देंगे 70 में 32 तो 102, तो 102 में जब 150 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 252। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, ये आप आराम से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा लॉजिक बेस्ड है, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। तो इसमें क्या करना है आपको कि सिंपली देखो क्या पूछा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91 92 93 94 95 इस तरह से 99 तक मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 200 1261। तो ये देख के लोग रह जाएंगे, इतना मल्टीप्लाई करके डिवाइड कौन करेगा, इतना टाइम तो है नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है उसका हमें LCM ले लेना है। LCM जब हम ले लेंगे, LCM जब हम लेंगे तो हम यहाँ देखेंगे तो 11397 ये आएगा। तो अब सीधा सीधा आप देखो 97 है यहाँ पे, तो 97 यहाँ भी है, तो जब ये डिवाइड करेंगे हम 12 16 को तो 13 इंटू 97 97 97 कट जाएगा, ठीक है। तो बच्चा क्या रिमाइंडर फिर हमारा 0 ही आएगा ना, क्योंकि हमारे पास और कुछ तो बचा नहीं। 13 है तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये 13 भी तो डिवाइड करेगा ना,
तो इसलिए हमारा रिमाइंडर जो है, जो फैक्टर है इसमें 13 है 97, 97 97 कर 13 से आप काटो तो 13 65 और फिर 626 ऐड करो 91, 91 भी कट जाएगा तो 91 13 से कटेगा तो बचा कितना हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, तो जो 13 7 जा 91 होता है, तो ये कटेगा इससे इससे, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो आएगा 0। तो आंसर इसका क्या होगा, डी। तो अगर कोई भी कुछ पूछना हो तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। इस पर मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आपको अगला वीडियो मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो अल्फाबेटिकल सीरीज होगा।